ईद के पहले दिन दर्जनों जानवर ज़बह करके जेल के कैदियों और कच्ची आबादियों तक गोश्त कैसे पहुंचाया, देखे इस व्लॉग में। तो कहानी शुरू होती है ईद के नमाज के बाद। एक जानवर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह दर्जनों जानवर ज़बह होते रहे। और सिर्फ बड़े जानवर नहीं बल्कि छोटे जानवरों को भी ज़बह किया जा रहा था। और जितने जानवर ज़बह हो रहे थे वो डोनर्स को अपडेट भी दिए जा रहे थे कि आपका जानवर ज़बह हो गया। सलाम हो हमारी टीम को कि दर्जनों जानवर बड़े आसानी से ज़बह कर रहे थे और गोश्त को तैयार कर रहे थे तकसीम के लिए। ताजा ताजा गोश्त शापरों में तैयार किया जा रहा था और गाड़ियों में बर्फ रखा पहले, उसके बाद गोश्त को रखा जा रहा है ताकि रास्ते में खराब ना हो। पूरी सुजुकी गोश्त के पैकेट से भर के अपने सफर पे निकल गए। दूसरी तरफ एक हाजी साहब ने अपने घर पे एक बड़ा जानवर ज़बह किया था डोनर्स की मदद से जेल में कैदियों के लिए। हाजी साहब ने सारा गोश्त हमारी गाड़ी में लोड करवा दिया, यहाँ से इजाजत ले ली और अपने सफर पे निकल गए। सफर करते करते पेशावर सेंट्रल जेल पहुंच गए। जेल के इंतजामिया ने वेलकम किया और बताया कि यहाँ पर कितने कैदी है। अब दोनों गाड़ियों में जितना गोश्त हम लेके आए थे वो सारा गाड़ियों से निकाल के जेल में तकसीम का अमल शुरू कर दिया। आपको बताते जाए कि इस जेल में तकरीबन 3000 के करीब कैदी है, जिसमें बच्चे और खवातीन भी है। अब हर किसी का अपना जुर्म है, वो अदालत जाने और अल्लाह जाने, मगर ईद का दिन सबके लिए होता है तो नफरत जुर्म से होनी चाहिए, इंसान से नहीं। जो गोश्त तकसीम के बाद बचा वो हमने लंगर खाना के लिए दिया जो बच्चों और खवातीन के लिए तैयार होगा। जिस हाजी साहब ने पूरा बैल दिया था और ये आइडिया, उसका भी शुक्रिया। उसकी कोशिश ये थी कि लोग अपने आसपास जेल में कैदियों का ख्याल करें। ईद का पहला दिन है, आप लोगों ने देखा कि जेल में जो कैदी है हमारे भाई है, अब जुर्म से नफरत कर सकते हैं, इंसान से नहीं। उनमें गोश्त का तकसीम किया ताकि उनको भी ईद की खुशियां पहुंचे और इसमें मैं खास शुक्रिया अदा करता हूं जेल के इंतजामिया का, क्योंकि इनका एक बड़ा प्रोटोकॉल होता है। मगर हमें कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से इन लोगों ने हमें अपने लंगर खाने किचन तक पहुंचाया, कैदियों तक पहुंचाया कि आप लोगों ने अपने हाथों देना है। इंशाल्लाह आपकी जो अमानत जिस मकसद के लिए है उन्हीं लोगों तक वो अमानत पहुंचेगी। जेल की तकसीम खत्म कर दी और अपने ऑफिस पहुंच गए, जहां हमारी ये बेहतरीन टीम मुसलसल गोश्त को तकसीम के लिए तैयार कर रही थी और तैयार गोश्त के साथ साथ तकसीम भी जारी थी। ये खूबसूरत बारिश का मौसम और ये हमारी टीम माशाल्लाह सुबह से लगी है। मुसलसल जानवर ज़बह हो रहे हैं और गाड़ियों में लोड हो रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी के बाद दूसरी लोड हो रही है, क्योंकि ये खूबसूरत मौसम है। ईद का पहला दिन है, हम कहते हैं कि पहले दिन ही लोगों तक गोश्त पहुंचे। तो हमारे साथ रहे, गाड़ियां लोड करके निकलते हैं। सारी गाड़ियों में गोश्त को लोड कर दिया और अल्लाह का नाम लेके अपने लंबे सफर पे निकल गए। पेशावर से तकरीबन 1 से 1.5 घंटा सफर करके बड़ाबेर इलाके में पहुंचे, जहां ईंटें बनती है और इन्हीं ईंटें बनाने वाले मजदूरों के आसपास घर होते हैं। यहाँ ये जितने घर बच्चे आपको नजर आ रहे, इनमें से किसी ने भी कुर्बानी नहीं की थी। असली हक इन्हीं लोगों का था कि इन तक ये ईद की खुशियां पहुंचे। हमने भी अपने हाथों घर घर गोश्त की तकसीम की। सुबह से शाम हो गई मगर मुसलसल हमारा काम, खिदमत का सफर, स्ट्रगल जारी है। अभी जिस इलाके में आया है ये पेशावर शहर से काफी दूर है। यहाँ पे ईंटें वगैरह बनती है, अगर आपको नजर आ रहा हो। और यहाँ पे मुसाफिर लोग होते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, ईंटें बनाते हैं, बहुत मुश्किल से होते हैं, देड़ीदार मजदूर होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन तक उन डोनर्स की अमानतें पहुंच रही है जिन्होंने फिक्सेड पेशावर पे एतमाद किया था, भरोसा किया था, और ईद के पहले दिन पहुंच रही है। ये बहुत बड़ी बात है और बारिश में सख्त मौसम में पहुंच रही है, तो ये भी मानने वाली बात है कि फिक्सेड पेशावर ने मिसाल कायम किया। देखिए ईद के पहले दिन भी मजदूर ईंटें बनाने में मसरूफ है और वो काफी खुश हुए जब इन तक ये ताजा गोश्त पहुंचा। सबने बताया कि यहाँ तक तो कोई भी नहीं आता। बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट, खुशी, यही हमारी पूरे दिन थकावट का सुकून था। आप लोग माहौल देख के समझ सकते हैं कि पीछे जो है ईंटें बनती है, यहाँ पे ये लोग बेचारे रहते हैं। इसमें से जितनी भी घर है किसी ने कुर्बानी नहीं की है, क्योंकि सारे मजदूर कार है, ये किराया भी नहीं दे सकते, तो कुर्बानी क्या करेंगे। तेज बारिश, इतना घंटों सफर करके ऐसे इलाके में आने का जो मकसद था कि आप तमाम डोनर और सपोर्टर्स की अमानतें हकदार तक पहुंचे, वरना तो हम अपने आसपास तकसीम करके भी पीछा छुड़ा सकते थे। तो ऐसा गुजरा हमारा ईद उल अज़हा। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये खिदमत पसंद आया होगा और हमने पूरी कोशिश की है कि जितने अमानतें वो हकदार से हकदार तक पहुंचे। उम्मीद करते हैं कि हर साल आप लोग सपोर्ट करेंगे, हर दिन करेंगे, हर घंटे हम कोशिश करेंगे कि किसी न किसी इंसान के काम आए, चाहे वो जिस शक्ल में भी हो। शुक्रिया आप सबका। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अभी ईद के बहुत से रौनकें आप देख सकेंगे, उसके लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, प्रोफाइल को फॉलो करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।